ये बताइए, अभी जो मौजूदा विधायक वहाँ है अनंत सिंह है, तो क्या उन्होंने वहाँ पे कोई विकास कार्य किया है? आज तक तो उन्हीं से पूछ लीजिए। एक विधानसभा पटल में एक क्वेश्चन उठाए हैं क्या शहर का? विधानसभा में नहीं पूछते हैं सवाल। वो तो उनसे पूछ लीजिए। अभी भागलपुर में है कि बेउर में होंगे, हमको तो लगता है भागलपुर जेल में होंगे। कि आज तक मोकामा को लिए आपने क्या किया? सिर्फ वहाँ के युवाओं को बरगला कर चुनाव जीतते थे। अब आज का युवा बदल चुका है, आप उसे बरगला नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे सुंदर मोकामा, सभ्य मोकामा बनाना है और इसके लिए हमें जो भी करना होगा, जो कुर्बानियाँ देनी होगी, मैं हर हमेशा तैयार हूँ और दूंगा। अच्छा, एक सवाल है कि अनंत सिंह का आप नाम नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों? उनका नाम क्या लेना है? उनके नाम से हमसे बहुत बड़े हैं, नाम लेना उचित भी मैं नहीं समझता। नाम से क्या जाता है? वो तो अपने आप को सरकार घोषित कर रखे हैं, तो उनका नाम तो सरकार होना चाहिए। ये तो जाने माने मुख्यमंत्री जी। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूर्व उनके बड़े भाई स्वर्गीय दिलीप सिंह भी मोकामा से विधायक थे। 2000 से 2004 हमारे बड़े भाई माननीय सूरज भान जी भी विधायक थे। आप जाकर लोगों से बात कर सकते हैं कि 2000 से लेकर 2004 तक में क्या विकास हुआ और 2005 से क्या विनाश हुआ। माननीय विधायक एगो भी चिल्लापट बता दे कि मैंने अपने योजना से मेन रोड बनवा लिया, तो मैं चुनाव क्या मैं उनका पाव देकर पीऊंगा। वह निकम्मे हैं, उनका मैं नाम क्या कहूँ? आप तो सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार वाणी के खास कार्यक्रम नेताजी बोलिन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस बार हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जहां से अभी मौजूदा विधायक अनंत सिंह वहां से जीतते आ रहे हैं और अभी फिलहाल वो जेल में बंद हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा से वहाँ के भावी उम्मीदवार हैं कन्हैया सिंह। तो कन्हैया सिंह का नाम सूरजभान सिंह के नाम से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ये उनके छोटे भाई है और वहां से पिछली बार चुनाव लड़ने का काम भी किया था और हालांकि उन्हें हार मिली थी, लेकिन इस बार पूरे दमखम के साथ अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोक रहे हैं। अभी इनको टिकट मिला नहीं है, लेकिन टिकट की बातें चल रही हैं और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कमियां रह गई हैं, किस तरह का विकास ये करना चाहते हैं, अगर जीतते हैं वहां से टिकट मिलती है तो वहां पे क्या ये करेंगे और जो मौजूदा विधायक हैं उनके बारे में इनका क्या कहना है, उन सभी पर हम इनसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए कन्हैया सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आपके टीम को भी और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। तो मोकामा विधानसभा जो क्षेत्र आता है, मोकामा बहुत पुराना टाउन कहा जाता है। अंग्रेजों के समय से ही ये टाउन बहुत ज़्यादा, बिहार में और भी टाउन है लेकिन उससे ज़्यादा ये नामी था और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी थी, पहले बहुत कुछ काम होता था। तो आखिर वो सब चीज़ है जो ये खोता क्यों चला गया मोकामा, और ऐसा क्यों वो बन चुका है अभी? वो देखिए, अंग्रेजों के टाइम से मोकामा सी ग्रेड टाउन में है और आज भी मोकामा के लोग सी ग्रेड टाउन में रह के वहाँ का जो सरकार का अथी होता है वो सब कुछ दे रहे हैं जी। ठीक है, जैसे टैक्स में हो, घर का टैक्स, सारा चीज सी ग्रेड टाउन के हैसियत से ले रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, कहिए तो नहीं है। क्योंकि 2000 के पहले देख लीजिए, सत्ता में जो बैठे हुए लोग थे एकदम पूरी तरह से, खास करके कुछ शहर को ऐसा चुना गया, उस शहर को एकदम कल कारखाने बंद करवा दिया गया, वहाँ के नौजवानों को भटकाने का काम किया। तो ये सारे बहुत सारे चीज़ें हैं और अभी तो बात चलने की चीज़ है, ठीक है ना। और आगे क्या करना है उसके बारे में हमारे साथ जो एक युवा की टीम है और वह टीम में युवाओं को कैसे प्रेरित किया जाए कि वह कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे अपना काम करे, रोजगार करे। और हमारे इसमें बहुत सारे मित्र भी हैं, मोकामा मार्केट में दुकान भी खोले हुए हैं, कोई कपड़ा के, कोई कुछ के, कोई दवाई के। तो देखिए, नौकरी कैसे मिलेगा, सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी? आज हमारी युवा की आबादी अगर जो 1.5 अरब आबादी पूरे भारतवर्ष का है तो उसमें 80% हम लोग हैं जी।
तो क्या सरकार 80% युवाओं को नौकरी देने में सक्षम है? सबसे बड़ी सवाल यहाँ आकर उठती है। जो पहले नौकरी कर रहे हैं उनको अगर जो वॉलंटियर रिटायर दिया जाता है तो वे चें 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 करेंगे। तो इस ढंग से युवाओं को नौकरी कहाँ से मिलेगा? जो भी लोग कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, हम तो उसका विरोध करते हैं कि युवा को नौकरी दिलाकर क्या दिखाना चाहते हैं कि 30,000 में सीमित दीजिएगा, 40,000 में? उसको ये क्यों नहीं कहते हैं सरकार की ओर से बैंकों से आर्थिक मदद दिलाकर उद्योग लगाने की? आज देखिए, एक लेबर मुजफ्फरपुर का पहले वहाँ कश्मीर में काम किया करता था, वो आज मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री मालिक हो गया। कहाँ से? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेकर और कुछ अपने रिश्तेदारों से लेकर उसने एक छोटा सा पेपर ब्लॉक बनाने का मशीन लगाया और आज उसकी आमदनी है कम से कम महीने के 6 लाख रुपया। और वह कम से कम पर डे 15 से 20 मजदूरों को वो नौकरी दे रहा है 500 रुपया पर डे के हिसाब से। अच्छा, तो समझ सकते हैं। और जहाँ तक रही कल कारखाने बंद होने की, तो मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जितना मेरी उम्र है, मैंने देखा है उसमें कहीं ना कहीं लोकल लोगों की भूमिका रहती है। बाटा फैक्ट्री बंद क्यों बंद भैया? बाटा का चप्पल कौन पहनेगा? अब तो लिबर्टी पहनेगा, नाइकी पहनेगा। ये सब भ्रम फैलाने की चीजें हैं। और खास करके मैंने अपने रीजन में देखा भारत बैगन बंद होते हुए। हमारे बड़े भाई ने बहुत कोशिश किया, वहाँ के लोकल नेताओं को बहुत समझाया, माननीय रेल राज्य मंत्री थे मनोज सिन्हा, उनको भी लाया गया, लेकिन होता है नहीं हम ये करें। तो लोकल लोगों का भी मुद्दा कुछ होता है कि वह अपने वाहवाही में कभी अरुण बाबू को खोज लेते हैं। अरुण बाबू क्या करेंगे? अरे पहले आपसी एकता बनाओ, यूनियनबाजी छोड़ो। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत बैगन का बंद होना वहां का यूनियनबाजी का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम स्वरूप है। लोग जिसको कोस लें, लेकिन भारत बैगन बंद कराने में यूनियनबाजी की अधिक रोल है, और ये मैं सीना ठोक के कह सकता हूं। अच्छा, ये बताइए, अगर आप वहाँ पे टिकट मिलता है, जीतते हैं, तो क्या प्रयास रहेगा फिर से उसे खुलवाने का? प्रयास देखिए, जो चीजें बंद हो गई, वह भारत बैगन प्रोजेक्ट जो था वह लॉस में जा रहा था। क्यों? वहाँ लोकल लोग थे। नहीं कहता लोकल में हो गया भाई, हम सीना तोड़ के डिप्टी तो करबो नहीं, बिल्डिंग करबो नहीं, तो कहाँ से होगा? वहाँ फायदा होना ही नहीं था। तो इसलिए मैं जहाँ भी कहूँगा कि कुछ तो आत्मनिर्भर बनिए। अरे मुझे सरकार ने रखा है काम करने के लिए, तो हम सरकार के कामों को आगे बढ़ाएंगे, ना कि वहाँ जुमलाबाजी करेंगे और यूनियनबाजी करेंगे। बस यही फैक्ट है। अच्छा, ये बताइए, अभी जो मौजूदा विधायक वहाँ है अनंत सिंह है, तो क्या उन्होंने वहाँ पे कोई विकास कार्य किया है? आज तक तो उन्हें से पूछ लीजिए। एक विधानसभा पटल में वो क्वेश्चन उठाए हैं क्या शहर का? विधानसभा में नहीं पूछते हैं सवाल। वो तो उनसे पूछ लीजिए। अभी भागलपुर में है कि बेउर में होंगे, हमको तो लगता है भागलपुर जेल में होंगे। कि आज तक मोकामा को लिए आपने क्या किया? सिर्फ वहाँ के युवाओं को बरगला कर चुनाव जीतते थे। अब आज का युवा बदल चुका है, आप उसे बरगला नहीं सकते हैं। यही समझिए न कि आज का जो मोकामा है, अगर जो मोकामा अब नहीं बदलेगा तो ये काल कोठरी में चला जाएगा और मोकामा का नाम लोग लेने से परहेज करेंगे। इसलिए मुझे सुंदर मोकामा, सभ्य मोकामा बनाना है, और इसके लिए हमें जो भी करना होगा, जो कुर्बानियां देनी होगी, मैं हर हमेशा तैयार हूं और दूंगा। लेकिन कैसी कुर्बानियां देने की बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे गठबंधन में हो, जो हो, जैसे एलजेपी का सीट हो तो एलजेपी चुनाव लड़ेगी, फैक्ट है। अगर जो बीजेपी को जाती है टिकट, बीजेपी लड़ेगी। जदयू को जाता है जदयू, तो लेकिन एक मेमोरेंडम होना चाहिए। हमने वहाँ के युवाओं से बात किया है, मैंने वहाँ के नेताओं से बात किया है कि भैया किसी को होगा, मैनिफेस्टो एक रहेगा कि कैसे एक सभ्य मोकामा बनाना है। ये नहीं कि चुनाव जीत गए हम हो आप हो, उससे
इसलिए जुमलेबाजी नहीं चलेगी। खास करके अब युवा को बरगलाने वाला कोई नहीं है। अब तो 4G आ गया, 5G आ जाएगा, 6G आ जाएगा, लेटेस्ट मॉडल चल रहा है। इसलिए कोई अब किसी को, अरे हम अपना बेटा को दीजिएगा तो ये मोबाइल नहीं लेता है, छोटा वाला 3000 वाला, वो टच स्क्रीन खोजता है। तो समझ सकते हैं दुनिया कहाँ जा रही है। इसलिए अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, किसानों की भी समस्या रहती है, वहाँ पे टाल क्षेत्र जो है डूब जाता है और ये सब चीज़ें, तो उसके लिए देखिए आप ही के मौजूदा सरकार में सिंचाई मंत्री भी रहे, ललन सिंह रहे हैं, वहाँ से जीते भी हैं पिछली बार लोकसभा चुनाव, तो क्या कहेंगे उसके बारे में कि वहाँ कमियाँ हैं किसानों को लेकर? बिल्कुल, बहुत बड़ी कमियाँ हैं। हमारे परबाबा से लेकर जहाँ तक मुझे याद है, पिताजी हमारे खेती करते थे और आज मैं भी खेती करता हूँ। आप चले जाइए मोकामा, मेरे मकान पर भी, तो वहाँ देखिएगा 37 से 38 गो गाय है। मेरा आज भी खेत से डांटा रहा होगा। तो वे सारे, मैं भी एक किसान का बाल बच्चा हूँ। दुख होती है ये जानकर, क्यों मेरा इतना सुंदर मिट्टी कभी सोने का अति कहा जाता था, और आज क्या हुआ कि हम जिंदगी भर आज तक एक ही फसल उपजाएंगे। भैया दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। पहले बैलगाड़ी से लोग जोतते थे, अब ट्रैक्टर आ गया, अब कुछ दिन बाद और लेटेस्ट चीज आ जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मेरा टाल डूबा, दुख होता है उस समय। टाल में कभी पानी अगले बार बहुत ज्यादा आ गया, समय से निकासी नहीं हो पाया, बुआई लेट हुई, उपज नहीं हुआ। आज चले जाइए किसानों के यहाँ, खास करके आपको वे 3-3 साल का अनाज रखा हुआ मसूर मिलेगा। क्यों नहीं उनमें रोष आएगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसानों के आंदोलन पर ही मोकामा में से उनको पहचान मिला और आज मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, और बहुत सारे काम ललन बाबू ने इधर स्विलिस गेट अथियर लगवाया है, काम हुआ है थोड़ा मोड़ा, लेकिन उस काम से काम नहीं होगा जब तक हमारा डैम्प नहीं बनेगा, हमारा जमीन उपजाऊ नहीं होगा। इसके लिए माननीय सांसद ललन बाबू भी हैं, लोकसभा में सारा चीज कर रहे हैं। देखिए हम लोग को किस दिन खुशी का, हम लोग को खुशी का इंतजार है कि किस दिन हमारे शहर में डैम्प बनेगा, और हम जैसे हमारे गार्जियन बड़ बुजुर्ग किसानों का उस दिन खुशहाली लौटेगा। हम लोग इंतजार में हैं, और मुझे ये अभी संभव नहीं लग रहा है कि 10 साल 15 साल में ये संभव होने वाली बात है। क्योंकि देखिए झूठ बोलना और जुमलेबाजी करना ये हमारे फितरत में नहीं है जी। अच्छा ये बताइए, मोकामा वासियों के लिए जीतते हैं तो क्या क्या और कार्य आप करेंगे? अरे हम घर के बेटा है तो हम तो बढ़िया नहीं सोचेंगे, खराब थोड़े नहीं सोचेंगे। हम घर का बेटा है, बढ़िया सोचेंगे कि सारा चीज में हमारा थी हो, कॉलेज बढ़िया हो, अस्पताल बढ़िया हो। यहाँ तक समझिए ना, आज हमारे शहर का यह स्थिति है कि हमारे शहर में एक हॉस्पिटल नहीं है बढ़िया। एक नाजरत हॉस्पिटल हुआ करता था, जो हमारे बड़ बुजुर्गों ने उनको जमीन दिया इलाज के नाम पर, आज वो कमाई के नाम पर कर रहे हैं। अच्छा, मैं उसका तो पुरजोर विरोध करूंगा जिस दिन मुझे मौका मिल गया भविष्य में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं नाजरत हॉस्पिटल से उनका जो इकाई बैठता है इंग्लैंड में, वहां तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैंने हमारे बाप दादा ने आपको जमीन रुपया कमाने के लिए नहीं दिया था, जन सेवा के लिए दिया था, और उनको जन सेवा वापस करना पड़ेगा। एक भी अस्पताल नहीं है, लोग मर जाता है। आज चले जाइए रोड में एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई इलाज नहीं, कोई नहीं, कोई इलाज नहीं। कहाँ ले जाना पड़ता है? तो पटना या बेगूसराय। बहुत देर हो जाती होगी लाने ले जाने में। लाने में राजेंद्र सेतु पार करिएगा, मर जाएगा आदमी। पुल की दयनीय स्थिति हो गई, पुल वहाँ बन रहा है, 4 साल लगेगा। 2024 से पहले कोई उपाय नहीं है। पटना लाइए जी, कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगेगा, आदमी बचेगा, मरना तय है। सही बात है। आज खास करके 2019 से 2020 लमसम नहीं 500 युवा की मौत हुई है सड़क दुर्घटना में। वहाँ का ही आंकड़ा है। हमारा छोटा भाई डेथ करके मरा है, हमारा मित्र मरा है जी। हम कैसे नहीं जानेंगे, हम क्यों नहीं बोलेंगे? उनका काम था विधायक जी का जुमला जी। जैसे 2015 में चुनाव हुआ, माँ बहनों की पर अत्याचार नहीं सहेंगे। लालू जी इतना गड़िया है कि जिता दिए। कुछ हम लोग में प्रॉब्लम हुआ, हम लोग सब आपसी में लड़ाई किए, आराम से जीत गए। इसलिए इस बार का मोनोपोली साफ है।
कि हम सबका मैनिफेस्टो एक रहेगा और उनका बोरिया बिस्तर पैक करना है। अच्छा, एक सवाल है कि अनंत सिंह का आप नाम नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों? अरे उनका नाम क्या लेना है, उनके नाम से हमसे बहुत बड़े हैं, नाम लेना उचित भी मैं नहीं समझता। नाम से क्या जाता है जी। वो तो अपने आप को सरकार घोषित कर रखे हैं, तो उनका नाम तो सरकार होना चाहिए। हाँ। ये तो जाने माने मुख्यमंत्री जी। अच्छा, तो मतलब आप जो है विकास कार्य वहाँ के लिए कीजिएगा। एक चीज़ और देखने में आता है कि क्षेत्रीय और वर्सेस बाहरी जो है अभी कई विधानसभा क्षेत्र में ये चल रहा है, तो मतलब क्षेत्रीय ज़्यादा अच्छा काम करते हैं क्या? देखिए, घर का बेटा अगर जो जीतेगा तो निश्चित है कि अपना कुछ न कुछ दायरा सोचेगा कि हमको बिहान लोग गाली नहीं दें। और वो लोग को कतनो बोलेगा, कहेगा मुर्गा खाओ, रुपया लो, वोट दो। तो भैया उसको क्या दर्द होगा? वो तो आपका वोट खरीद के जीत रहा है, आपको जुमलाबाजी में रख रहा है, तो उसको क्या काम करेगा? आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूर्व उनके बड़े भाई स्वर्गीय दिलीप सिंह भी मोकामा से विधायक थे और 2004 से 2004 हमारे बड़े भाई माननीय सूरज भान जी भी विधायक थे। आप जाकर लोगों से बात कर सकते हैं कि 2000 से लेकर 2004 तक में क्या विकास हुआ और 2005 से क्या विनाश हुआ। माननीय विधायक एगो भी शिलापट बता दे कि मैंने अपने योजना से मेन रोड बनवा लिया, तो मैं चुनाव क्या मैं उनका पाव देकर पीऊंगा। वह निकम्मे हैं, उनका मैं नाम क्या कहूँ, आप तो सरकार है। तो 2004 से मतलब जो है विनाश हुआ, उसके पहले जो है विकास कार्य वहाँ हुआ। 2000 से 2004 तक विकास हुआ। इसमें जो लोग कहेंगे हम डिबेट में सामने आके बैठ के हम डिबेट कर सकते हैं जी। उसके बाद लोगों का कहने कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ लोग भ्रम में आ गए, तब भाई दिग्भ्रमित होते हैं, तो अब क्या कहा जाए इस पर। चलिए कन्हैया जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कन्हैया सिंह जी, जो कि वहाँ पे क्षेत्रीय वर्सेस बाहरी की लड़ाई लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वहाँ जो है क्षेत्रीय जो होगा, घर का जो बेटा होगा वही जीतेगा और वही काम करेगा। और अनंत सिंह को ये मात देने का दावा रखते हैं और इस बार जो है वोट लाने का भी दावा कर रहे हैं अगर इन्हें टिकट मिलता है तो। आप फिलहाल हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम इसी तरीके से आपको हर वो शख्स जो विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं उनसे हम मुलाकात कराएंगे, उनके दावे को आपके सामने दिखाएंगे। और ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जल्द ही हमारी ग्राउंड रिपोर्ट की रिपोर्टिंग भी शुरू होने वाली है। हर विधानसभा क्षेत्र में हम जाएंगे और आपसे रूबरू होंगे, जनता से रूबरू आपको करवाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इजाजत दें, धन्यवाद।